नमस्कार दोस्तों। देश में एक तरफ जहां बीजेपी की बढ़ती ताकत से महागठबंधन और इंडी अलायंस के नेता पूरी तरीके से परेशान हैं। उनको यह समझ में नहीं आता है कि एनडीए का मुकाबला बीजेपी का मुकाबला कैसे किया जाए। तो वहीं पर इस गठबंधन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अगर सबसे बड़ी दिक्कत पर बात की जाए तो सभी लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सभी इंडी अलायंस के नेता अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझते हैं और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कराने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है, क्योंकि उनको लगता है कि वह अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इस बार नहीं बने तो कभी नहीं बन पाएंगे। भले ही ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करती हो, लेकिन उनके मन में भी यह तृष्णा इच्छा जरूर रहती होगी कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित हो जाऊं। वही हाल अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार तो इस गठबंधन में आए ही तो थे इसलिए कि वह प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाएंगे, लेकिन उनके मंसूबों पर जिस प्रकार से कुठाराघात हुआ है उससे वह पूरी तरीके से बौखलाए हुए और निराशा में है, क्योंकि बीजेपी और एनडीए छोड़ने का एक ही मकसद था कि हो सकता है कि वह इंडी अलायंस में जब आए उस समय उसका नाम यूपीए था कि वह प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाए, क्योंकि वह हिंदी बेल्ट से आते हैं, पिछड़ा समाज के नेता हैं और उन पर कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप आज तक नहीं लगा है और परिवारवाद का भी कोई आरोप नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी बिहार में और देश में बहुत नीचे जा चुकी है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वह बार बार गठबंधन बदलते रहते हैं। इन गठबंधन बदलने से उनकी कोई विचारधारा नहीं है, और राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपकी कोई विचारधारा हो। बिना विचारधारा के आप लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। छोटे छोटे नेता तो कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े नेता होते हैं जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो या प्रधानमंत्री के लेवल के नेता हो, अगर वही गठबंधन बदलने लगे तो फिर उनके साथ समस्याएं आती है। नीतीश कुमार एक समय बिहार में काफी लोकप्रिय थे और उन्हें 2010 तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार का नेता भी बताया जाता था, लेकिन नीतीश कुमार ने 2010 के बाद से जिस प्रकार से गठबंधन बदला उससे उनकी क्रेडिबिलिटी जनता में नहीं बची। यही कारण है कि 2020 के चुनाव में जेडीयू 42 या 43 सीटों की पार्टी रह गई। अगर 42-43 सीटों की पार्टी वाले विधानसभा में भी अगर प्रधानमंत्री बनने के सपना देखे तो यह इंडी अलायंस के नेता भली भांति जानते हैं कि नीतीश कुमार अब लोकप्रिय नहीं है और उनसे ज्यादा लोकप्रिय ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता हैं। तो इसीलिए कोई भी नीतीश कुमार को पीएम का पद का उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं है। और इन सब के बावजूद देखा जाए तो राहुल गांधी की जो राजनीतिक सूझबूझ है उस पर भी देश की जनता को भरोसा नहीं है, और मोदी की जो गारंटी है उस पर पूरा देश किस प्रकार से भरोसा करता है और मोदी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है उसको लेकर जनता में अभूतपूर्व एक श्रद्धा का भाव है। इसी कारण से 2024 में एनडीए और मोदी की आने की पूरी पूरी संभावना है।